मैं इस वक्त दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं। आप जानते हैं कि देश में जब से वक्फ बिल की बात शुरू हुई है तब से ही मुस्लिम तंजीमें, खास तौर से मुसलमानों की जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके जरिए एक मुहिम चलाई गई। और वो मुहिम खास तौर से जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों पर काम कर रही थी, उसके बाद उस तंजीम ने ये ठान लिया कि जहां एक तरफ ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर इस लड़ाई को सड़कों पर भी मजबूती से लड़ना होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो मौजूद हैं और इस स्टेडियम में ये कॉन्फ्रेंस चल रही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ बुलाई गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़ा जमावड़ा है। तमाम जो सियासी नेता हैं वो मौजूद है, तमाम जो सियासी लीडरान हैं उनकी मौजूदगी है, और उनके अलावा तमाम जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सरकार कितनी ही कोशिशें कर ले। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहाँ हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी पूरा इंसाफ मिलने की उम्मीद और दूसरी ओर सड़कों पर इस लड़ाई का मजबूती से जारी रहना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुसलमान इस बिल को किसी भी तौर पर मंजूर नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, ये लड़ाई अकेले मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। मुसलमानों के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं, कुछ हिंदू भी हैं जो इस लड़ाई में मुसलमानों का भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। और यहाँ भी हमने इस स्टेडियम में भी और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी वो दोनों तस्वीरें देखी थी कि जिस तरह से सिर्फ एक मुसलमानों की तादाद नहीं बल्कि गैर मुसलमानों की भी उसमें बड़ी तादाद थी जो इस वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़ी हुई थी। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि जितनी मजबूती से ये लड़ाई लड़ी जाएगी उतना ही सरकार को पीछे कर दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा। एहतजाज की बात बार बार कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर इस पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। अब इस मामले में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये दो अहम सवाल पूछ चुका है, उसके बाद सरकार के जो वकील हैं उन्होंने वक्त मांगा है, पहले 24 घंटे का वक्त और उसके बाद फिर 8 दिन का वक्त। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई पर क्या होता है।